हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, संधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि किन वर्णों से होती है, तो शुरुआत करते हैं यण संधि के बारे में कि यदि ई, उ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, मतलब इन ई, उ और री इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, तो ई, उ और री के स्थान पर ये वे रे आदेश हो जाता है। मतलब जहाँ कहीं भी शब्द में ई, उ और री आ रहा है और आगे ए समान स्वर आता है, तो इस ई, उ और री के स्थान पर ये वे और रे, ई का ये वे, उ का वे और री का रे आदेश हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें यण संधि का संस्कृत में एक सूत्र है, जैसा इको यण सूत्र का नाम है कि इक का मतलब होता है ई, उ, री और री। तो इक का यण आदेश हो जाता है, यण में आता है ये वे रे और ले, मतलब ई का ये हो जाता है, उ का वे हो जाता है, री का रे हो जाता है और री का ले हो जाता है। लेकिन ये ली शब्द है, यह संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण माना जाता है, इसलिए यह संस्कृत में प्रचलित है, लेकिन हिंदी में ली को वर्ण नहीं माना जाता है, तो यह हिंदी के अंदर ली शब्द है, यह नहीं आता है। शुरुआत करते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शब्द आ गया प्रति प्लस एक, तो अब ये प्रति प्लस एक शब्द है, तो इधर आया हुआ ई और इधर ए समान स्वर है, मतलब यहाँ पर जैसा ई आया हो तो उधर ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। तो इधर ए समान स्वर है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? जैसे ब्रश शब्द है, जैसा है वैसा लिख दिया। ते है, ते को आधा लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर से ई को निकालेंगे, ई निकाल लिया, ई इधर जैसा शब्द है वैसा लिख दिया। अब प्रेस शब्द है, जैसा है वैसा लिख देंगे, ते आधा है, ई का ये बनेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि ई का ये बनता है, उ का वे बनता है, री का रे और री का ले बनता है। तो ई का क्या बनेगा? ये, और आगे जैसा शब्द है वैसा लिख दिया एक, तो शब्द बनेगा प्रेस शब्द, जैसा है वैसा लिख दिया। ते आधा है तो आधा लिखेंगे, ये आधा है, लेकिन इसके अंदर ये स्वर मिलाएंगे ये के अंदर ए, तो शब्द बनेगा ये, और ये पूरा जगह मात्रा लग जाएगी एक ही, और के शब्द है पूरा लिख देंगे तो शब्द बनेगा प्रत्येक। इसी प्रकार सुधन आगत शब्द आ गया, तो से शब्द टुकड़े करेंगे इसका, तो से वो निकाल लेंगे इसके अंदर, और आगत शब्द जैसा है वैसे लिख देंगे, से जैसा है वैसा लिख देंगे, ऊ का वे बन जाएगा, और आगत शब्द है जैसा है वैसा लिख देंगे, शब्द बन जाएगा स्वागत। से आधा है, वे के अंदर आगे मिला देंगे तो वाह बन जाएगा, और गत शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। मातृधन आज्ञा शब्द आ गया, तो मात शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे, ते के अंदर से ये री निकाल लेंगे और आज्ञा शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। मात शब्द जैसा लिख दिया, री का रे बन जाएगा, और आज्ञा शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा मातृज्ञा, क्योंकि ते और रे दोनों मिलकर त्रय शब्द बनता है। ते और रे मिलेंगे तो त्रय बनता है, और त्रय आधा है, दोनों शब्द आधा है तो त्रय आधा बनेगा। आधा है तो इसके अंदर आ स्वर आ रहा आगे, तो इन दोनों को अंदर मिलाएंगे तो शब्द बनेगा त्रा, और क्या शब्द के अंदर मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। इसी प्रकार स्त्री धन आगमन शब्द आ गया, तो स्त्री सॉरी, से आधा तो आधा लिख देंगे, त्रे को भी आधा लिखेंगे क्योंकि ई इससे बाहर निकालेंगे, और आगमन जैसा शब्द है वैसा लिख देंगे। अब ई का ये बन जाएगा और आगमन जैसा वैसा लिख देंगे, तो से आधा लिख देंगे, त्रे भी आधा है तो आधा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है। ये आधा है तो ये के अंदर आ मिला देंगे तो या बन जाएगा, और गमन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा स्त्रियागमन। इसी प्रकार मतलब कि यहाँ ई और ऊ में ऋस्व और दीर्घ दोनों स्वर सम्मिलित होते हैं, मतलब इधर जरूर नहीं कि
लघु यू और लघु ई और लघु ऊ ही आए, दीर्घ ऊ और दीर्घ ई भी आ सकता है। ये चारों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आगे देखते हैं इसका उदाहरण। ई के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम ई या लघु ई या दीर्घ ई के स्थान पर ये के उदाहरण देखते हैं हम। बोले इन ई और ई के स्थान पर ये आदेश हो जाता है। कैसे आदेश होता है तो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर। शब्द आता है अभी प्लस अर्थी, ए जैसा वैसा लिख देंगे, बे जैसा वैसा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ई मिला हुआ है बे के, तो ई को बाहर निकालेंगे और अर्थी शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। अब ए और बे तो जैसा वैसा लिख देंगे। अब ई से ये आदेश हो जाएगा और अर्थी है जैसा वैसा लिख देंगे और शब्द बन जाएगा ए बे आधा तो आधा लिख देंगे, ये के अंदर ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और अर्थी शब्द, तो शब्द बन जाएगा अभ्यर्थी। इसी प्रकार अभिधन आगत शब्द बने, आगत है इनका संधि बनानी है तो ए जैसा वैसा लिख देंगे, बे से ए निकाल देंगे बाहर कर देंगे और शब्द आगत जैसा वैसा लिख देंगे। अब दोनों को मिलाएंगे तो ई का ये बन जाएगा और जैसा आगत है वैसा पीछे जोड़ देंगे इसके, तो शब्द बन जाएगा अभियागत। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे अति प्लस अल्प शब्द आ गया तो ए जैसा वैसा लिख देंगे, ते के अंदर से ई बाहर निकाल देंगे, अल्प शब्द जैसा वैसा लिख देंगे और शब्द ई के स्थान पर ये कर देंगे और जैसा वैसा बाकी शब्द जैसा लिख देंगे और शब्द बनेगा अत्यल्प। इसी प्रकार ऊपरी प्लस उक्त शब्द आया हुआ है तो ऊ पे उप तो जैसा वैसा लिख देंगे, रे शब्द है इसके अंदर से ई बाहर निकाल दिया और उक्त शब्द जैसा लिख दिया। अब इस ई का ये कर देंगे और बाकी शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे और शब्द बन जाएगा उप जैसा वैसा लिख देंगे। रे आधा है तो ये रे आधा ऊपर चला जाएगा, राधे राधे। ये शब्द है इसके अंदर ऊ की मात्रा लग जाएंगी और शब्द बनेगा उपयुक्त। आगे शब्द आ गया सरस्वती प्लस आराधना, तो सरस्वती प्लस आराधना है तो इसके अंदर सरस्व शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, ते से ई निकालेंगे बाहर और ई के आगे जैसा वैसा शब्द लिख देंगे। अब यहाँ पर ई का ये बन जाएगा और आ शब्द है वो ये के अंदर मिला देंगे तो सरस्वती आराधना शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार इतिधन अर्थ शब्द आ गया तो ई आ रहा है इधर तो ई बाहर निकाल देंगे इसके और आगे जैसा वैसा शब्द लिख देंगे, ई का ये कर देंगे और शब्द बन जाएगा इत्यर्थ। इसी प्रकार यदि धन अपि शब्द आ गया तो शब्द बन जाएगा यद्यपि, क्योंकि ए की मात्रा आ रही है तो ई का ये कर देंगे और शब्द बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार परि प्लस आवरण शब्द आ गया तो पर्यावरण शब्द बन जाएगा। विधन अर्थ आ गया तो व्यर्थ बन जाएगा, मतलब जहाँ पर ई की मात्रा आ रही है वहाँ पर ई की मात्रा को हटा के ये बना देंगे और आगे वाला अक्षर अगर स्वर आ रहा है तो वो स्वर ये के अंदर जोड़ देंगे और नहीं तो वो जैसा वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार परिप्लस आप्त शब्द आ गया तो शब्द बन जाएगा पर्याप्त। निधन अस्त शब्द आ गया तो शब्द बन जाएगा न्यस्त। निधन आ गया तो शब्द बन जाएगा न्याय। निधन ऊ आ गया तो न्यून शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार विधन ऊह आ गया तो व्यूह शब्द बन जाएगा। अति प्लस उष्ण आ गया तो अत्युष्ण शब्द बन जाएगा। अभि प्लस अंतर आ गया तो अभ्यंतर शब्द बन जाएगा। सखी प्लस आगमन आ गया तो सख्यागमन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार प्रति प्लस उत्पन्न शब्द आ गया तो प्रत्युत्पन्न शब्द बन जाएगा। प्रति प्लस अर्पण आ गया तो प्रत्यार्पण शब्द बन जाएगा। अब ये तो थे संधि कि संधि विच्छेद दिए हुए थे और संधि करनी थी। अब शब्द जैसे आ गया देवयालय, अब इसकी संधि विच्छेद करना है तो विच्छेद टुकड़े कैसे करेंगे, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जैसा पहला अक्षर है जैसा है वैसा लिख दिया, दे जैसा है वैसा लिख दिया। अब वे आधा है तो आधा लिख दो, हलंत कर दिया। या आगे आ रहा है तो ये लिख दिया और आ को बाहर निकाल लेंगे और आ आगे लिख दिया और ले शब्द जैसा है वैसा लिख दिया। अब दे जैसा है वैसा लिख दिया, वे भी जैसा है वैसा लिख दिया। अब ये किससे बना हुआ है, ई से बना तो ई लिख देंगे और आले शब्द है वो पीछे जोड़ देंगे। इसी प्रकार
दे जैसा वैसा लिख देंगे। वे आ रहा है, वे आधा है, तो ई की मात्रा ये वो वे के अंदर मिल जाएगी, तो शब्द बनेगा देवी। और आगे शब्द आले शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे, तो देवी प्लस आले, देवी आले शब्द बनेगा। इसी प्रकार गत्यानुसार शब्द आ गया, तो गे शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। ते आधा आ रहा है, आधा लिख देंगे, ये आधा लिखेंगे क्योंकि स्वर है, ये के अंदर से स्वर को बाहर निकालेंगे ए, और अनुसार शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। तो गे शब्द आ गया, ते आधा आ गया, ये बनना ई से ई लिख दिया, और अनुसार शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। शब्द बन जाएगा ते की मात्रा, ते के अंदर ई की मात्रा लगा देंगे तो गति शब्द बन जाएगा, और अनुसार शब्द है जैसा है वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार अत्योचित शब्द आ गया, तो ए जैसा है वैसा लिख देंगे। ते आधा आ रहा है तो आधा लिखेंगे, ये को आधा करेंगे, और ये से स्वर को बाहर निकालेंगे तो औ, और चित्त शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। तो ए और ते लिख दिया जैसा वैसा, ई आर ये का ई बन गया, और औचित्य शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। तो शब्द बन जाएगा ए, और ती की मात्रा इसके अंदर लगाएंगे अति, और प्लस औचित्य, शब्द बनेगा अत्योचित्य। इसी प्रकार व्यवधान शब्द आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद करना है, तो वे आधा आ रहा है तो वे आधा लिख देंगे। ये पूरा है तो ये के अंदर से ए बाहर निकालेंगे, ये आधा, ए इधर लिख दिया, वदान शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। वे आधा लिख देंगे, ये ई से मिलकर ये बनता है तो ये ई लिख दिया, और अवदान शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। अब ई की मात्रा वी के अंदर जोड़ देंगे, और अगले शब्द लिख देंगे अवदान, तो वी प्लस अवदान, व्यवधान शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार द्विव्यर्थी शब्द आ गया, द्विव्यर्थी की संधि विच्छेद करना है, तो दे आधा है तो आधा लिख देंगे, वे आधा आधा लिख देंगे, ये को आधा करेंगे, ए शब्द बाहर निकाल देंगे, और थी शब्द है वो पीछे लिख देंगे। अर्थी शब्द पीछे आ गया। अब दे, वे और ई, याद आधे अक्षर तीनों, ई की मात्रा वे के अंदर तो वी बन जाएगा, और अर्थ शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। अब दे आधा आ रहा है तो दे लिख देंगे आधा, और वे के अंदर ई मिलेंगे तो वी बन जाएगा, तो इस दे के नीचे लगा देंगे वी, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे द्विव्यर्थी ऐसा भी आ जाता है, जैसे बीच में प्लस कहते हैं द्वि प्लस अर्थी, यह भी सही है, लेकिन यह भी ठीक है। अगला उदाहरण है पर्यंक शब्द आ गया, तो पे जैसा वैसा लिख देंगे, रे ऊपर आधा है तो आधा लिख देंगे, ये को आधा करेंगे, स्वर बाहर निकाल देंगे इसके अंदर, और के शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। अब ये का ई बन गया, और ई की मात्रा रे के अंदर लगा देंगे तो परी, और शब्द बन जाएगा परिधन अंक पर्यंक। इसी प्रकार पर्यटन शब्द दे दिया, तो परि प्लस अटन पर्यटन शब्द बन जाएगा। मतलब जहाँ पर भी शब्द यण संधि के अंदर कोई भी शब्द आया हुआ है, ये वे और रे, तो संधि विच्छेद करनी है, तो ये वे रे तीनों शब्द में से कोई एक शब्द दिखेगा, वहाँ से वो शब्द किससे बना है उसकी मात्रा उसके अंदर लगा देंगे, तो शब्द बन जाएगा जैसा वैसा है। आगे आ गया प्रति प्लस उपकार शब्द आ गया जैसे, तो प्रत्युपकार शब्द बन जाएगा। व्यंजन शब्द आ गया, तो विधन अंजन व्यंजन शब्द बन जाएगा। आगे वी प्लस आकरण शब्द आ गया, तो व्याकरण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार प्रत्याप्त शब्द है, तो प्राप्ति प्लस आशा प्रत्याप्त शब्द बन जाएगा। इत्यवम शब्द है, तो इतिधन एवं इत्यवम शब्द बन जाएगा। इत्यलम है, तो इति प्लस अलम इत्यलम शब्द बन जाएगा। नदी प्लस अम्बु शब्द है, तो नद्यम्बु शब्द बन जाएगा। नदी प्लस अंत है, तो नद्यंत बन जाएगा। मही प्लस आधार शब्द है, तो मही आधार शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है ऊ, और ऊ के स्थान पर वे हो जाता। मतलब जहाँ कहीं पर शब्द के अंदर ऊ आया हुआ है, तो ऊ को हटाकर वे लिख देंगे। जैसे सूदन अल्प आया हुआ है, तो से जैसा वैसा लिख दिया, ऊ बाहर निकाल दिया, अल्प जैसा वैसा लिख दिया, ऊ का वे बन गया। जैसे बाकी शब्द है वैसे वैसे रखने, तो शब्द में से आधा है, वे आधा है,
तो वे के अंदर ए स्वर आ रहा है तो वे के अंदर मिला देंगे, वे पूरा हो जाएगा और लब शब्द है जैसा लिख देंगे, स्वल्प बन जाएगा स्वल्प। इसी प्रकार वधु प्लस आगमन शब्द आया हुआ है तो वे जैसा वैसा लिख देंगे, दे आधा करेंगे तो ऊ बाहर निकलेगा और शब्द आगमन जैसा वैसा लिख देंगे, और ऊ का वे बन जाएगा तो शब्द वे जैसा वैसा लिख देंगे, दे आधा लिखेंगे, वे के अंदर आ मिलेंगे तो वधवा और गमन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, शब्द बनेगा वधवा गमन। इसी प्रकार वधु प्लस ईर्ष्या शब्द आया हुआ है तो वे जैसा वैसा लिख देंगे, दे आधा लिखेंगे, ऊ बाहर निकालेंगे और ईर्ष्या शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। इस वे जैसा वैसा, दे आधा, वे का ऊ का वे बन गया, ईर्ष्या शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, वे दे आधा लिख दिया, वे के ई की मात्रा लगा देंगे वी और श्या शब्द है वैसा लिख देंगे, शब्द बनेगा वध्वीर्ष्या। इसी प्रकार भानु प्लस आगमन शब्द दे दिया तो बा प्लस बा जैसा वैसा लिख दिया, नेक आधा करेंगे, ऊ बाहर निकाल देंगे और आगमन जैसा वैसा लिख देंगे तो ऊ का वे बन जाएगा तो शब्द बन जाएगा भानवा गमन। इसी प्रकार लघुधन आदि शब्द आ गया तो लघुवादि बन जाएगा, मनु प्लस अंतर आ गया तो मनवंतर शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार परमाणु प्लस अस्त्र शब्द आ गया तो परमाणुवस्त्र बन जाएगा, अनु प्लस ए आ गया तो अन्वय बन जाएगा, अनु प्लस ईक्षण आ गया तो अन्वीक्षण बन जाएगा, अनु प्लस इष्ट आ गया तो अन्विष्ट शब्द बन जाएगा। साधवा चरण शब्द दिया, क्या इसका संधि विच्छेद करना है, पहले तो था संधि विच्छेद दिया हुआ था, संधि बनानी थी, अब संधि दी हुई है, संधि विच्छेद करना है इसका। तो सा शब्द जैसा वैसा लिख दिया, दे आधा है तो आधा लिख दिया, वे को आधा करेंगे, आ बाहर निकाल देंगे, चरण शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, पहले शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, वे का ऊ कर देंगे, आचरण शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। अब दे के अंदर ऊ की मात्रा लगा देंगे और आचरण जैसा वैसा लिख देंगे तो साधु धन आचरण साधुआचरण। कुछ नहीं करना इसके अंदर, जहाँ पर भी आधा अक्षर दिख रहा है उसको आधा आधा लिखा और आधे के आगे जो भी ये वे और रे दिख रहा है, वे तो यहाँ पर वे दिख रहा है तो वे किससे बना, ऊ से बना तो ऊ की मात्रा वे वो दे के अंदर मिला देंगे तो साधु शब्द बन जाएगा और आगे जो शब्द है वैसा वैसा लिख देंगे तो साधुवाचरण साधु धन आचरण साधुवाचरण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार गुरुओदार्य शब्द आ गया तो पहला शब्द जैसा वैसा लिख दिया, रे आधा आ रहा है ऊपर आधा लिख दिया, वे को आधा करेंगे, औ की मात्रा है तो औ और दार्य शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे। अब पहला शब्द जैसा है वैसा, रे आधा है वैसा, वे बन गया ऊ और ओदार्य शब्द जैसा वैसा लिख देंगे तो रे में ऊ की मात्रा लगाएंगे गुरु और ओदार्य शब्द है जैसा जैसा तो गुरुओदार्य शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अन्वेषण शब्द आ गया तो ए जैसा वैसा लिख देंगे, ने आधा आ रहा है आधा लिख देंगे, वे आधा है इसके अंदर स्वर बाहर निकाल देंगे ए और शन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। अब वे का ऊ बन जाएगा और ऊ है वो ने के अंदर मिला देंगे तो अनु और ऐसन शब्द अन्वेषण, अनु प्लस ऐसन अन्वेषण शब्द बनेगा। इसी प्रकार स्वादि शब्द दे दिया तो से आधा है, वे आधा करेंगे, आप बाहर निकाल देंगे और दी जैसा वैसा लिख देंगे, से जैसा वैसा लिख देंगे, वे का ऊ बना देंगे और आदि शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, ऊ की मात्रा से के अंदर लगा देंगे और शब्द बन जाएगा सुधन आदि स्वादि। इसी प्रकार प्रभवांगन शब्द आ गया तो जहाँ पर वे दिख रहा है वे का ऊ कर दो और जैसे बाकी शब्द जैसा वैसा लिख देंगे और ऊ की मात्रा भे के अंदर मिला दो तो प्रभु प्लस आंगन प्रभवांगन बन जाएगा, प्रभु प्लस आंगन प्रभवांगन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार भूधन आदि शब्द आ गया तो भवादि शब्द बन जाएगा, तनु प्लस अंगी आ गया तनवंगी शब्द बन जाएगा, शिशुधन एक आ गया तो शिशु एक शब्द बन जाएगा। अब अंतिम नियम है इसका, री के स्थान पर रे हो जाता है, जहाँ का भी री आया हुआ है उस री को हटा कर रे करेंगे और संधि यन संधि हो जाएगी। जैसे मातृधन अंश शब्द आया हुआ है तो माँ शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, ते के अंदर से री बाहर निकाल देंगे, ते आधा हो जाएगा, अंश शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, माँ शब्द जैसा वैसा ते जैसा आधा लिख दिया
री का रे कर दिया और अंश जैसा वैसा लिख दिया। अब मा शब्द लिख दिया, ते और रे मिलकर त्रे बन जाएगा, और ए है वो त्रे के अंदर मिलेंगे तो पूरा हो जाएगा, और से इसके पीछे जोड़ देंगे शब्द बनेगा मात्रंश। इसी प्रकार पितृंश पितृधन अंश पितृंश शब्द बन जाएगा। री का रे कर दें, यहाँ पर री बाहर निकाल दिया, री का रे कर दिया और शब्द बनेगा पितृंश। इसी प्रकार मातृधन अनुमति, तो यहाँ पर ते के अंदर री मिला हुआ है तो री बाहर निकाल दिया और री का रे करके मात्र अनुमति शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार मातृधन उपदेश, त्रिशब्द री दिख रहा है, री को बाहर निकाला, ते और रे को अलग करके दिया, री का रे बना गया, बाकी शब्द जैसा है वैसा लिख दिया, और स्वर आ रहा है रे के आगे तो इस स्वर इसके अंदर मिलेंगे तो मातृ उपदेश शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार पितृपदेश बन जाएगा, पितृदिन आदेश पित्रादेश शब्द बन जाएगा। पी ते आधा कर देंगे, री और आदेश जैसा वैसा लिख देंगे, री का रे कर देंगे और ते और रे त्रे बन जाएगा, आ की मात्रा करेंगे त्रा और आदेश जैसा वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार मात्रानंद शब्द आ गया, मात्रानंद तो माँ जैसा वैसा, ते आधा लिख बाहर निकालेंगे, रे, अब इसकी संधि विच्छेद करना तो माँ जैसा वैसा लिख दिया। अब त्रे शब्द किसे बना है, त्रे शब्द ते आधा और रे आधा, दोनों को मिलाएंगे तो त्रे शब्द बनता है। आधा कर दिया, आ की मात्रा लगी, आ बाहर निकाल दिया और नंद जैसा वैसा लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, रे आ रहा है जहाँ पर तो ये रे को री कर दो और बाकी शब्द जैसा वैसा लिख दो। अब री की मात्रा चिन्ह ये है, री का मात्रा चिन्ह ये है तो शब्द के पीछे ये, शब्द के नीचे ये शब्द, ये मात्रा चिन्ह लगा देंगे तो माँ जैसा वैसा लिख दिया, ते यहाँ लिख दिया और मात्रा चिन्ह लगा दो, ये री और आनंद, मातृधन आनंद मात्रा आनंद। इसी प्रकार पितृचा शब्द आ गया तो पी जैसा वैसा लिख देंगे, ते बाहर निकालेंगे, इसके अंदर रे आधा लिख देंगे और ई की मात्रा तो इच्छा शब्द पीछे लगा देंगे। अब रे का री कर देंगे और बाकी जैसा वैसा लिख देंगे, और ये री है वो ते के नीचे लगा देंगे, पितृ धन इच्छा पितृइच्छा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दातृदार्ता शब्द आ गया तो दा जैसा वैसा लिख देंगे, ते आधा, रे बाहर निकालेंगे, ऊ की मात्रा ऊ वो दार्ता शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। इस रे का री कर देंगे तो दात्री शब्द बन जाएगा और उदारता जैसा वैसा लिख देंगे, दात्री धन उदारता दातृदारता। इसी प्रकार वक्तृद्बोधन शब्द आ गया तो त्रु आ रहा है जहाँ पर, ते और रे का री करेंगे, वक्तृ शब्द बन जाएगा और उद्बोधन जैसा वैसा लिख देंगे। अब जैसा कि हमने गुण संधि और वृद्धि संधि की पहचान पढ़ी थी, उसी प्रकार यण संधि की भी पहचान है कि यदि किसी शब्द में ये वे रे से पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ पर यण संधि होगी। मतलब जहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी शब्द में ये वे और रे शब्द, ये तीनों में से कोई ना कोई तो आएगा। अब इनसे पहले वाला वर्ण है वो आधा होगा तो वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे अत्याचार शब्द है तो ये आ रहा है यहाँ पर, ये से आगे ते आधा आ रहा है तो यहाँ पर यण संधि होगी। तो अतिधन आचार अत्याचार शब्द बनता है और यण संधि है यहाँ पर। इसी प्रकार अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, ये से आगे दे आ रहा, आधा है दे तो यहाँ पर भी यण संधि है। इसी प्रकार पर्युषण शब्द है, ये से आगे आधा अक्षर, ये आध रे ऊपर है वो आधा है, परि प्लस उषण पर्युषण शब्द है। इसी प्रकार साध्वाचार शब्द है तो वे से आगे दे आ रहा है, ये दे आधा है तो यहाँ पर यण संधि है, साधुधन आचार साध्वाचार। इसी प्रकार अन्वेषण शब्द आ रहा है, ने आधा, इसमें भी वे से पहले अनुधन ऐषणा अन्वेषण शब्द बन जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम चर्चा करेंगे अगली संधि स्वर संधि का अंतिम भाग अयाद्य संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।